दोस्त आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम करने वाले हैं रामधारी सिंह गुप्ता खंडवन का। हम क्या कर रहे हैं? रामधारी सिंह गुप्ता खंडवन में हम आज करेंगे प्रतिलेखन संख्या 2। यानी इससे पहले हमने आपको पहली क्लास करा दी है और पहली क्लास में हम प्रतिलेखन संख्या 1 को सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमें यह बात बताने की जरूरत ना पड़े कि रेड पेन से जो लिखा होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम कल की क्लास में ही आपको बता चुके हैं बढ़िया से कि जो रेड पेन से लिखा वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगली क्लास में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जितने भी, जैसे ये हौसले का आउटलाइन अगर मैं आपको आज बता दूं तो ये कल की क्लास में आपको रटा होना चाहिए, तब जाके आपको मजा आएगा। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपका रेड पेन से जो लिखा होगा वो इंपॉर्टेंट आउटलाइन है। ठीक है, दूसरी बात यहां लिखा है रेड विथ अंडरलाइन। तो जो आपके रेड भी लिखे होंगे, रेड कलर से भी लिखे होंगे, और जिसमें अंडरलाइन होगा वो समझ लीजिएगा शब्द एक साथ बनाए जाएंगे, यानी वो वाक्यांश होते हैं, वो ज्यादातर एक साथ ही यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम संकेत लिपि में सीखेंगे कि प्रतिलेखन संख्या 2 को कैसे लिखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों के पास ये पहले से उपस्थित होगा। नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पीडीएफ जो है आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं है तो खरीदिएगा मत, क्योंकि इसके पीडीएफ मैं ऑलरेडी ऐप पे दे चुका हूं, तो आप वहां से काम चला सकते हो। ठीक है, बात यह है कि आपको बस लिखना आना चाहिए, हिंदी में नहीं, आपको स्टेनो में सीखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही शब्द लिखा है सभापति महोदय। सभापति महोदय शब्द आज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कल की ही क्लास में सभापति महोदय शब्द चिन्ह मतलब इसके आउटलाइन को हम देखे हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आज मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसके बस आउटलाइन को बना देता हूं। तो इस तरीके से लिखते हैं सभापति महोदय। तो सभापति और महोदय के शब्द चिन्ह को हम उसमें जोड़ देते हैं। अगला शब्द है सभापति महोदय, एक साथ हो गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये शब्द जो है ये हमेशा एक ही साथ आते हैं। ठीक है, तो एक साथ बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा हमारा। अगला शब्द है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन को इस तरीके से बनाते हैं, आपको याद होगा कि आपने शब्द चिन्ह याद किया है, दिन, दिया, देता, देना, ये सारे शब्द चिन्ह आप बढ़िया से याद किए हो। तो वही शब्द चिन्ह है, ये प्रति लिखा हुआ है, देखिए प्र, और ये हो जाएगा त। ये प्र का चिन्ह होता है और उसी में हमने ये त जोड़ दिया है, तो हो गया प्रति। और लाइन कटते ही ई की मात्रा और ऊ की मात्रा जुड़ जाती है, पता है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? प्रति, और उसी में हो जाएगा इस तरीके से दिन का चिन्ह होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा प्रतिदिन। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। और इसके पीछे वो नियम लगा हुआ है, जब हम किसी व्यंजन को आधा करते हैं तो क ट त जुड़ जाता है। तो यहां पे क्या हमें लगाना था? इस तरीके से लगाना था, तो प्र हो जाएगा त, और दिन इसी में हम इस तरीके से दिन का चिन्ह होता है, तो इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा प्रतिदिन का शब्द चिन्ह है। तो आगे जब भी जरूरत पड़ेगा तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको अच्छे से बना देते हैं प्रतिदिन। और ये शब्द चिन्ह तो बहुत आसान है, छोटा अच्छा का शब्द चिन्ह हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, छोटा छोटी हो गया, अब इसमें ई की मात्रा लगा लीजिए, या आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो भी बातें समझ में आ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। सभापति महोदय, सभापति महोदय प्रतिदिन छोटे, छोटे नहीं होता है, छोटी मोटी, तो मोटी का कैसे बनाएंगे? म बनाइए और ये ट बना दीजिए, लेकिन हमें ये लाइन काट के लिखना पड़ेगा, तभी ई की मात्रा जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा मोटी। ठीक है, अगला शब्द है झड़पे। तो पहले बनाओ झ, ये हो गया ड़, और ये प हो जाएगा। ड़ को काटना पड़ेगा और प में एक ही मात्रा लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा झड़पे का शब्द चिन्ह। और ये शब्द इतने इंपॉर्टेंट है कि ये अगले, अभी देखिएगा ना, अभी प्रतिलेखन संख्या 2 चल रहा है, अभी आगे तीसरे या चौथे पांचवें में ये आएगा, तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, होती, होती का शब्द चिन्ह क्या इस तरीके से लिखते हैं? होती, होता, होती, और ये रहती है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको कर लेते हैं। ये हो गया हमारा होती रहती है, यहां हो गया विराम चिन्ह। हमारी लिखना, तो इस तरीके से लिखेंगे हमारी, हमारा का ये शब्द चिन्ह है, इसी में हम ई की मात्रा लगा लेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे हमारी, तो ये हो जाएगा हमारी। इस तरीके से फौजे लिखना है, तो इस तरीके से फौज। कल ही ये शब्द चिन्ह हम बताए हैं, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, कल ही हम पढ़े हैं फौज, तो हम इसको फौजे बना लेंगे। कैसे? इस तरीके से फ, और ये हो जाएगा ज। ज का आंकड़ा आपको सिखाया गया है कि किसी भी व्यंजन के साथ हम जब सर्किल छोटा सा बनाते हैं तो उसे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? हम उसे पढ़ सकते हैं बड़ा सा, छोटा सा, या हम उसे ज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो किसी व्यंजन के साथ आना चाहिए।
अगर वो अकेले आएगा तो उसे हम ही पढ़ेंगे। अगर इस तरीके से अगर गोला दिख जाए कहीं छोटा सा तो इसको आप ही पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फौजे, इस तरीके से हम लिख ले जाएंगे। अगला लिखा हुआ है बड़े। बड़े का तो शब्द चिन्ह है, ये बताने की हमें जरूरत ही नहीं है। बड़ा, बड़े, बड़ी, हम मात्रा लगा के इस बात को समझ ले जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला शब्द है उत्साह। इस तरीके से स बनाएंगे, देखिए इस तरीके से त और इसी में स और ये ह हो जाएगा। और देखिए ऊ की मात्रा, ऊ जो है ये स्वर है, ऊ स्वर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जैसे ही लाइन काट के लिखेंगे ऊ ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाएगा। अगर आपको जोड़ने का मन हो तो आप लगा सकते हो, तीसरे स्थान पे लगा दो मोटा डैश, तो हम इसे पढ़ेंगे उत्साह, इस तरीके से पढ़ लिया जाएगा। से का शब्द चिन्ह है से, और ये उनके एक साथ होगा तो इसको हम बनाएंगे उन, और ये हो जाएगा के। उनका का शब्द चिन्ह, इसमें बिंदी लगा दीजिए दूसरे स्थान पे, तो हम इसे पढ़ते हैं के, तो ये हो जाएगा उनके। तो उनका, उनके, उनकी का ये शब्द चिन्ह होता है, हम इसको क्या करते हैं मात्रा लगा के स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मुकाबले का शब्द चिन्ह किस तरीके से बनाएंगे, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये बार बार एग्जाम में आता है। अभी आप देखोगे प्रतिलेखन संख्या आगे 2 3 आगे बढ़ोगे तो ये आएगा। तो मुकाबले को कैसे लिखेंगे, पहले बनाइए म, और ये हो गया क, म का, और ये हो जाएगा बल, बल इसी तरीके से तो लिख रहे थे, ये ब का आंकड़ा और ये ल, ये ब का पूरा व्यंजन है और ये ल का आंकड़ा है, तो हमने इसी तरीके से जोड़ दिया, मकबले हो गया। और मकबले कोई शब्द होता नहीं है तो इसको हम पढ़ते हैं मुकाबले, ठीक है। अगर आप इसको लाइन से काट के भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पहला ही शब्द डिसाइड करता है कि आउटलाइन कहां बनाया जाएगा। अगर ऊ की मात्रा है तो लाइन काट के, ए की मात्रा है तो दूसरे स्थान यानी लाइन पे बनाया जाएगा। तो इसको हम लाइन काट के किस तरीके से बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे, ये हो जाएगा म, इस तरीके से बनाएंगे म का, और ये हो जाएगा बले। तो इस तरीके से मुकाबले। में का शब्द चिन्ह है इस तरीके से, खड़ी लिखना है तो इस तरीके से ख, और ये हो जाएगा रड़ी, लेकिन लाइन के ऊपर बनेगा तो इस तरीके से बनेगा ख और ये ड़ा, ड़ा में ई की मात्रा, खड़ी है का चिन्ह ही है, ठीक है। आगे लिखा है उनके, तो उनके कैसे लिखते हैं, उन, और ये हो जाता है के का शब्द चिन्ह है। हौसले लिखना है तो पहले आप बनाओ ह बना दो पहले, फिर बना दो स, और ये ल हो जाएगा, ल में ए की मात्रा, ह, और ये जो छोटा सा बीच में सर्किल बना है ये स होता है, इस तरीके से ह, और ये स और ल में ए की मात्रा, तो इसको हम पढ़ते हैं हौसले। बताइए समझ में आया कि नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है इसको लिखने का, ये हो जाएगा ह, और ये श और ये ल, ये ज्यादा बेटर है, इस तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस समझने में भी आसानी है। ह, और ये हो जाएगा ह श ले, हौसले हो जाएगा। बहुत का चिन्ह है, इस तरीके से लाइन काट के जब लिखते हैं तो ये होता है बहुत। ऊंचे किस तरीके से, ये हो जाएगा च, च इस तरीके से, लेकिन इसमें कट लगाएंगे, च में क्या होता है इस तरीके से च हो जाएगा, लेकिन इसका हम शब्द चिन्ह पढ़े हैं, इस तरीके से लिखते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं ऊंचे। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं आपको। तो इस तरीके से ऊंचे का शब्द चिन्ह हो जाता है। अब आगे लिखना है का शब्द चिन्ह भी है इस तरीके से, और ये हो गया विराम चिन्ह। लेकिन, लिए, लाए, ये सारे शब्द चिन्ह आप पढ़े हो। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। चलिए आगे हमारी लिखा है तो इस तरीके से हमारी हो जाएगा। अब इस समय आप सोचोगे कि सर हम कमेंट करेंगे, आप इसमें कुछ बता दो, तो देखिए कमेंट से कुछ नहीं होगा, कमेंट आप करोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, अगर होगा तो बता सकता हूं, लेकिन अगर आपको इसके बाद भी डाउट रह जाता है तो आपको हमारा नंबर है, आप डायरेक्ट फोन करो और बताओ कि सर ये मुझे दिक्कत है, या आप ग्रुप में जुड़े तो आप ग्रुप में अपना जो भी दिक्कत हो आप बता सकते हो, ठीक है। हम उस पर सॉल्यूशन करते हैं, कोई भी शब्द हो, एक एक शब्द अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप एक बार उस पर मैसेज करो कि सर ये आउटलाइन बता दीजिए किस तरीके से बनाया जाएगा, तो ये सुविधा भी उपलब्ध है आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी। सरकार कैसे लिखते हैं, सरकार ऐसे लिखते हैं, स है, स व्यंजन इस तरीके से, स का आंकड़ा, और ये हो जाएगा र, सर हो गया, और इसी में कर जुड़ा हुआ है और लाइन के ऊपर है तो ऑटोमेटिक का में आ की मात्रा जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा सरकार। का ये शब्द चिन्ह होता है, का, को, की, के, यही होता है ना। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए और इसमें ऐसे रखिए, का, को, की, के, इस तरीके से 10 बार बना लीजिए। देखिए ना याद हो जाए तो कहिएगा, जब मेरे को याद हो सकता है तो आपको भी याद हो जाएगा, ये मान के चलता हूं मैं। चलिए आगे लिखा है का शब्द चिन्ह है तो हम का को रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं। भी का शब्द चिन्ह इस तरीके से, यह का भी शब्द चिन्ह है, कल की क्लास में देखे हैं, और शब्द चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल रहा होगा। कल भी ये सारे शब्द आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं, तो
तो शब्द चिन्ह रट लीजिए। अगर आपने बेसिक किया है तो भी अच्छी बात, नहीं आप किए हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, स्टेनो बाय विशाल सर, वहां पे 2 घंटे की वीडियो है, उसमें मैं बुक में जितने भी शब्द चिन्ह होते हैं, इस बुक में, ये जो आपकी ऋषि प्रणाली बुक है ना, ये ऋषि प्रणाली आपका जो बुक है, इसके अंदर जितने भी शब्द चिन्ह हो सकते थे वो सारे शब्द चिन्ह मैंने 2 घंटे की वीडियो में करा रखी है, आप देख लेना वहां से। ठीक है, चलिए आते हैं अपने इस पे। चलिए कहां तक हमारा हो गया, यह तो हो गया। कर्तव्य लिखना है, कर्तव्य शब्द कल ही आया था, तो कर त ये व और ये य का आंकड़ा, तो इस तरीके से लिखते हैं कर्तव्य को। और ये शब्द इसलिए रेड कलर से नहीं लिखा है क्योंकि ये आउटलाइन हम कल की क्लास में बता चुके हैं। अब क्या होगा ना कि आप जो स्पाइरल बनाए हो छोटा सा, जिसमें शब्द चिन्ह नोट करते हो, अगर मैं रोज रोज वही शब्द लिखवाऊं कि आज भी कर्तव्य लिखवा दूं, कल भी लिखवा दूं, तो उसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। आप अगर स्टार्टिंग से मेहनत करते चले जाओ, जो शब्द एक बार आ जाए उसको याद कर लो। आप देखना केवल 20 अभ्यास कर लो, 20 प्रतिलेखन कर लो, उसके बाद आपको इक्का दुक्का कोई ऐसा शब्द होगा जो आप ना देखे हो और उसको बनाना ना जानते हो। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलिए, और मैंने उसी को केवल हाईलाइट किए हैं जो नए हैं। पिछली क्लास में जो शब्द बता दिए उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया कर्तव्य, है का चिन्ह, और ये हो जाएगा की का शब्द चिन्ह ऐसे होता है कि उनके लिखना है तो उनके हो जाएगा उन, और ये हो जाएगा के। हौसले भी बताएं यहाँ पे, हा, और ये हो जाएगा श ले, हौसले को, का को, कभी का शब्द चिन्ह क बनाइए और इसी में भी जोड़ दीजिए। ये भी का जो चिन्ह है इसी क में हम जोड़ देंगे, तो पहले हम क बनाना पड़ेगा और उसी में भ जोड़ देंगे, तो कभी। गिरने लिखना है तो ग र और ये न का आंकड़ा, इस तरीके से ग र, पहले र देखिए बना हुआ है और ये ग है। ठीक है, और ये न में एक ही मात्रा, तो गिरने न का चिन्ह है और ये द में एक ही मात्रा, और ये हो गया विराम चिन्ह। उन्हें लिखना है तो इस तरीके से उन, और ये हे हो जाता है। आप इसको सर्वनाम में पढ़े होंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं, उन्हें, उनका, उनको, ये पढ़े हम, तो वहां से आया है शब्द चिन्ह। हर का शब्द चिन्ह ह बनाओ पहले और ये र बना दो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोग ऐसे लिखते होंगे, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता है, और कल की क्लास में हम वही बताए हैं। और ये मैं इस तरीके से बताता हूं कि एक बार जैसा बताऊंगा ऐसा पूरा कोर्स में ही चलेगा। तो आप भी डिसाइड करो कि आपको किस तरीके से बनाने हैं। आपको अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है हर का, तो यही अपने कॉपी में बना लेना जो आप नोट्स बनाते हो, या पीडीएफ जो हमारा डाउनलोड करके प्रिंट कराते हो, उसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करेंगे नोट्स के बारे में, लास्ट में बात करेंगे, पहले आप ये देख लो। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा हर, की का शब्द चिन्ह है। सुविधा लिखना है तो पहले बनाओ स, और ये हो गया व, और ये ध, इस तरीके से। लेकिन ये लाइन काट के बनाएंगे क्योंकि पहला ही अक्षर डिसाइड करता है कि शब्द चिन्ह कहां बनाया जाएगा, लाइन पे, या लाइन को काट के, या लाइन के ऊपर। तो आप बोलोगे सर ऊ की मात्रा है, और ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पे आती है ना, किसी भी व्यंजन के तीसरे स्थान पे, तो इसको लाइन काट के बनाओ, तो ये हो जाएगा स भी, और ये हो जाएगा धा। सुविधा इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रदान है तो प्र, और ये हो जाएगा दान। बताइए, आपने दान का शब्द चिन्ह आपको याद होगा, दान लाइन के ऊपर, दीन लाइन के नीचे, याद किया है, तो वही लिखा है। आप पहले बनाओ प्र और उसी में दान जोड़ दो, तो इसको पढ़ते हैं प्रदान। और ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। की का शब्द चिन्ह है की, इस तरीके से। जाय लिखना है तो आप इस तरीके से पहले बनाओ ज, इस तरीके से ज, और इसमें य का आंकड़ा। अब ये जाय इस तरीके से लिखा है, लेकिन ए है, आगे स्वर है, लेकिन हम इसको व्यंजन भी तो बना सकते हैं इस तरीके से। इसको हम ये लिख सकते हैं जा, और ये पर लिख सकते हैं ये भी तो लिख सकते हैं। तो हम यही किए हैं, इसमें जाय को इस तरीके से हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो आपको ये ध्यान हो कि यही वाला जाय लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए, जिससे लिखना है तो जिससे कैसे लिखते हैं, आप इस तरीके से लिखते होगे जिस, जिस, और ऐसे लिखते होगे से, ऐसे जिस, और ये हो जाता है से, इस तरीके से जिस से, जिससे लिखते होगे जा है, फिर उसके बाद स का आंकड़ा, और ये पूरा सा है जिससे, और ये उनका एक साथ होगा उन, और ये होता है का। क्योंकि लाइन जब इधर को आती है, लाइन इधर को आती है तो रा और का जुड़ता है, लाइन इधर को जाती है तो ने जुड़ता है, को बनाना होता है तो लाइन पे इस तरीके से को होता है। ये तो आप सर्वनाम में पढ़ चुके हो। हाँ, हेल्पलाइन नंबर आपका यहाँ नीचे लिखा हुआ है 8881113694। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लेना, सारी दिक्कत दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये हो जाएगा उनका। आगे देखते हैं, आत्मविश्वास शब्द आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, आ हो गया, ये ता, म, व, और ये हो जाएगा श, व, इस तरीके से लिखेंगे तो ये आत्मविश्वास का शब्द चिन्ह होता है। इसको आपको समझाता हूं कैसे लिखा है। देखिए, पहले बना है अ,
अ लगा हुआ है स्वर, ये हो गया त, और ये हो गया आत्म, यहां लिख दिया गया है। पहले बना है व, फिर उसके बाद श, और ये व का आंकड़ा उसी में स बना हुआ है। तो इस तरीके से आत्मविश्वास का शब्द चिन्ह होता है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए, क्लास के बाद मैसेज कर लीजिएगा, अभी मैसेज मत कर लीजिएगा, अभी अभी थोड़ा पढ़ा लेने दीजिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, जो भी डाउट होगा उसको नोट कर लेना, क्लास के बाद मैसेज कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आत्मविश्वास बढ़े का शब्द चिन्ह है। ठीक है, और ये हो गया विराम चिन्ह। तो देखो इस क्लास में, इस स्लाइड में जितने भी रेड कलर से लिखे हैं इसको अपने कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि ये जो आउटलाइन है ये बार बार ये शब्द रिपीट होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मंत्री लिखना है तो ये हो गया मैं का शब्द चिन्ह, इस तरीके से मंत्री ऐसे लिखते हैं, इसका शब्द चिन्ह होता है, आप इसको पढ़े होंगे बेसिक में। ये हो जाएगा मंत्री का शब्द चिन्ह। और महान महोदय का आपने शब्द चिन्ह पढ़ा है, बताइए याद है आपको? तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। अभी आप पढ़े हो सभापति महोदय, अभी आप पढ़े हो सभापति महोदय, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, या इसको आप लाइन काट के इसी पे लिख दीजिए तो इसको पढ़ेंगे सभापति महोदय। आपको ऐसा नियम पढ़ाएगा होगा कि जैसे माता पिता लिखना हो तो माता लिख के प से काट दीजिए, पिता हो जाएगा। इस तरीके से माता लिखना है तो मां और ये ता हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प से काट देंगे इस तरीके से, तो इसको हम पिता पढ़ ले जाते हैं। तो ये अपने नियम बेसिक में पढ़ा होगा, तो उसी नियम से ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बनाइए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फटाफट से आगे बनाएंगे, कोशिश अपने से भी करते रहिए। चलिए, महोदय से हो गया, ये हो गया से का शब्द चिन्ह। अनुरोध लिखना है तो पहले लिखो न, न इस तरीके से बना लो, न और ये र और ये ध हो जाएगा। इस तरीके से अ लगा हुआ है, अव्यंजन इस तरीके से, न और ये र हो गया, और ये हो जाएगा ध। इस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे अनुरोध। यहां बिंदी लगाना हो तो आप लगा सकते हो, चाहे ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक साथ लिखा जाएगा। अनुरोध का ये शब्द चिन्ह है, करूंगा लिख लीजिए, क, ये र और ये गा हो जाएगा। र में ऊ की मात्रा लगानी तो अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पे, तो करूंगा, करूंगा इस तरीके से। अनुरोध का यह शब्द चिन्ह, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। एक बार इसको ध्यान से देखिए कैसे बना है। पहले बना है र, र का आंकड़ा और ये न का आंकड़ा, फिर बना है ध इस तरीके से, तो इसको हम पढ़ते हैं अनुरोध। इस तरीके से हम अ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जब हम यहां लगा देंगे छोटा सा डैश तो आ की मात्रा जुड़ जाएगी। यहां बिंदी लगा दीजिए जिससे आप समझ पाओ अनुरोध लिखा हुआ है। ठीक है, करूंगा का ये शब्द चिन्ह, इस तरीके से इसका आउटलाइन होता है। की शब्द को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम अभी इसको देख चुके हैं। का, के, की याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। सरकार ऊपर अभी बताया गया है, सर और ये हो जाएगा कर, सर कर इस तरीके से लिखते हैं, सर और ये हो जाता है कर। इस तरीके से इसको हम सरकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपना अपनी का शब्द चिन्ह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नीति लिखना है, नीति शब्द पहले भी आया है, हमें लगता है पहले दिन आ गया था, लेकिन अभी इसको ध्यान दीजिए। न हो गया और ये त हो गया, तो इसको हम पढ़ते हैं नीति। नाता, नेता का शब्द चिन्ह था तो ये नीति लिख दिया गया है। उसी में आप बिंदी लगा दो तो इस तरीके से ओ पढ़ लोगे, नीतियों हो जाएगा। या तो या का आंकड़ा लगा के इस तरीके से बना लो तो ऐसे पढ़ लोगे, नीतियों। के का शब्द चिन्ह है, का, को, की, के, इस तरीके से बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रचार किस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए, प्रचार लिखना तो पहले बनाइए प्र और इस तरीके से हो जाएगा चार। ठीक है, देखिए प्र लिखा हुआ है और ऐसे च और ये र का आंकड़ा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा प्रचार। का लिखना है तो का शब्द चिन्ह कैसे, लाइन के ऊपर। काम का तो शब्द चिन्ह है बहुत आसान। ठीक लिखना है तो पहले बनाओ ठ और ये क, ठ में ई की मात्रा ठीक और ये क हो जाएगा। प्रकार लिखना है तो प्र हो गया और इसी में आप इस तरीके से कार जोड़ दीजिए, क और ये र जोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ की मात्रा जुड़ता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, तो प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। प्रकार से का शब्द चिन्ह ही है, अपना, अपनी, अपने। फौज कल हम पढ़े थे, उसी को हम फौजो बना देंगे, फौजो, ओ की मात्रा लगा देंगे, यानी हम बहुवचन उस चीज को हम बना देंगे तो हमारा हो जाएगा फौजो। ठीक है, से का इस तरीके से शब्द चिन्ह है से, और ये करे हो जाता है करे इस तरीके से। ये उनको एक साथ होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है, तो इसको हम पढ़ेंगे उन और ऐसे हो जाता है को। इस तरीके से उन बना दिए और ये को हो गया। उनका लिखना होता तो ऐसे लिखते, उन्हें लिखना होता तो ऐसे, उन्हें लिखना होता तो उन्हें हो गया ये, उनमें लिखना होता तो उनमें ऐसे लिखते। तो ये सारे शब्द चिन्ह हैं, अगर आप याद नहीं करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, कथा कहानी की तरह सुनते चले जाओ फिर।
ठीक है ना। चलिए, उनको अच्छे अच्छे का शब्द चिन्ह है, तो एक बार हम अच्छा बनाएंगे इस तरीके से, एक बार अच्छा का शब्द चिन्ह और एक बार एस बना देंगे, तो हम इसको पढ़ते हैं 2 बार। ये हमने बेसिक में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। आप गाना देखते होगे, गाना कहीं लिखा होता है, तो अगर गाने को 2 बार रिपीट करना होता है एक लाइन को, तो उसके सामने एस लिखा होता है। या आप हिंदी में पढ़े होगे, वर्णमाला में ये चीज पढ़ाया गया होगा, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़े होगे तो। ठीक है। चलिए, हथियार लिखना है तो पहले बनाओ ह, ये बनाओ ह, और ये हो गया था, या और ये र हो जाएगा इसमें, ह था, यह हो जाएगा, और उसी में र जोड़ दो, त के बाद आता है था, तो यहां कट लगेगा, और इस तरीके से लिखा जाएगा हथियार। क्योंकि देखिए यहां तक यह है और उसके बाद उसी में र व्यंजन जुड़ा हुआ है, तो ये हथियार। दे लिखना है तो लाइन पे लिखेंगे, तो द में एक ही मात्रा और ये विराम चिन्ह। तो जो रेड कलर से लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला शब्द है अनुसूचित। अनुसूचित कैसे लिखेंगे, ये हो गया अ न, और ये श च और ये त हो गया, तो इसको हम पढ़ते हैं अनुसूचित। ऐसे लिखते हैं, इसको लाइन काट के लिखेंगे क्योंकि यहां पे उ की मात्रा है और वही बताएगा अनुसूचित, अनुसूचित हो गया। जातिया लिखना है तो इस तरीके से ज का आंकड़ा त, ज का आंकड़ा पहले बनाइए, और ये हो जाएगा त, और यो, और य में ओ की मात्रा, मतलब इसको हम बहुवचन बनाते हैं। और किसी भी शब्द को बहुवचन बनना तो उसके लास्ट में, लास्ट वाले व्यंजन के बिल्कुल ठीक सामने मोटा सा बिंदु इस तरीके से बनाते हैं, तो ये हो जाता है बहुवचन। और का शब्द चिन्ह है। आदिवासी लिखना है तो ये हो जाएगा आ द व, और ये हो जाएगा श में ई की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे आदिवासी। और यहां पे आपको ये नियम आप पढ़े होंगे कि किसी भी व्यंजन के लास्ट में ई की मात्रा आती है तो हमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा डैश निकाल देते हैं अंत में, तो ई की मात्रा जुड़ता हुआ हमें समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आदिवासी लिखा जाएगा। अगला शब्द है जातियों। जातियों भी बताए हैं, ज का आंकड़ा और ये त, य हो गया, य में ओ की मात्रा बहुवचन के लिए, ये हो गया के का शब्द चिन्ह, इसी तरीके से बनाते हैं। अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आयुक्त। आयुक्त को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, अ बना है और ये य हो गया, और इस तरीके से छोटा सा बनाते हैं तो इसे हम आ पढ़ते हैं। जैसे किसी भी व्यंजन के स्टार्टिंग में ऐसे डैश लगाते हैं तो हम इसे स्वर को पढ़ते हैं आ, और ये त, आत इसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक यही वाला यहां आ गया है, तो इसको हम लिख लिए यहां पे। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसमें हम बना लेते हैं यह बना लिया हमने। अब एक नियम आपने पढ़ा है कि किसी भी व्यंजन को छोटा करते हैं तो क ट त जुड़ जाता है, क ट और एक जुड़ जाता है त, क ट त कटत, 3 शब्द जुड़ते हैं। तो यहां से हम वो वाला नियम लगाते हैं, और य को बनाना था हमें इतना बड़ा, लेकिन हम इतना बड़ा ना बना के इसको हम छोटा बना देते हैं। जैसे ही हम छोटा किए हैं, इसमें ये क जुड़ गया है, तो आ यू और ये क और उसी में त का आंकड़ा और आयुक्त का ये शब्द चिन्ह बिल्कुल छोटा सा और बहुत शानदार बनता है। और यहां नियम अगर आप पूछोगे तो नियम यह है कि किसी भी व्यंजन को अगर हम उसके जितना साइज है उसका आधा कर देते हैं तो उसमें 3 शब्द जुड़ता हुआ हमें समझ में आता है, क ट त। जिस शब्द का जरूरत होगा उसको हम जोड़ लेंगे, हमें जरूरत था क का तो हम क जोड़ के इसको पढ़ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो केवल हमने जो नियम पढ़े हैं बेसिक, वो इसलिए पढ़े हैं कि आउटलाइन बनाते समय हम उस नियम को अप्लाई कर सके। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि यहां कौन सा नियम लगा है, तो आपका ये काम है कि आयुक्त मैंने आपको समझा दिया, अब इसको रट लीजिएगा कम से कम 10 बार, बना के याद हो जाएगा। तो ये हो गया आयुक्त। चलिए, आयुक्त ने का शब्द चिन्ह है इस तरीके से, जो इस तरीके से लिखा जाता है, अपना अपनी तो याद ही आपको। प्रतिवेदन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए बिल्कुल ध्यान से। अब ये मैं प्र बना दूं इस तरीके से तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। प बना है और र का आंकड़ा बना है, बनाते र के आंकड़े को पहले हैं, पढ़ते बाद में है, तो ये हो गया प्र, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हम बनाते हैं प्र हो गया, उसके बाद हम बनाते हैं प्र त वे द न। देखिए, प्र हो गया, त को जैसे ही मैंने लाइन से काटा, जैसे ही लाइन से काटा ये हो गया प्र, और जैसे ही मैंने लाइन को काटा तो इसमें त में ई की मात्रा जुड़ गई, प्रति वे, और ये हो गया द, और ये न का आंकड़ा। आपको पता है कि किसी भी व्यंजन के अंत में जब घुमावदार आंकड़ा बनाते हैं तो उसे हम न का आंकड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उसी में जब छोटा सा डैश निकालते हैं तो हम त के आंकड़े बोलते हैं इसे, तो हमें न की जरूरत, हम न बना लिए। प्रस्तुत देखिए कैसे बनता है, प्र में किसी को दिक्कत नहीं। ये हो गया स त और ये हो गया त, 2 बार बना सकते हैं हम, इसमें त का आंकड़ा लगा लेते हैं इस तरीके से। तो प्रस्तुत का ये शब्द चिन्ह होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशतुत,
ऐसे लिखते हैं। तो ये जो शब्द मैं बता दे रहा हूं एक बार तो याद रखिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि अगली बार ये जब शब्द आए प्रतिवेदन तो मैं इसको हाईलाइट भी नहीं करूंगा, ना नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। और आज अगर अब इस प्रतिलेखन में मेहनत नहीं करोगे तो बेशक है अगले वाले में आपको दिक्कत होगा। जैसे जो लोग बिना रिवीजन किए आए होंगे, पहले वाले का रिवीजन नहीं करेंगे, उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अभी आप इसमें बता रहे थे फौजी कैसे बना है, नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इस चीज को मैं पहली क्लास में बता चुका हूं। तो जो मैं इस क्लास में समझाऊं ये समझ लीजिए कि अगली क्लास में आएगा तो वो शब्द मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और रोज यही सिखाता रहूंगा, फिर आप रोज भूलते रहोगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। किया का शब्द चिन्ह इस तरीके से किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसका शब्द चिन्ह है कि लाइन पे इस तरीके से छोटा सा जब डैश बनाते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं उस, लाइन के ऊपर जाते हैं इसे हम पढ़ते हैं मैं। बताइए इतना तो समझ में आता है। तो ये हो गया उस। प्रतिवेदन लिखना है, प्रतिवेदन, वहां भी बताया तो यहां बताने की जरूरत ही नहीं। को हो जाएगा को, देखा, और ये न का आंकड़ा इस तरीके से, तो इसको हम पढ़ते हैं देखने। और जैसे ही लाइन पे लिखा है तो समझ लीजिए कि ये पहला जो अक्षर है ना द वाला, ये दो द लिखा है उसी में एक ही मात्रा, वही मात्रा डिसाइड कर रहा है कि आउटलाइन कहां बनेगा, लाइन पे बनेगा या लाइन काट के बनेगा। तो एक ही मात्रा और एक ही मात्रा दूसरे स्थान पे, तो यहां बन गया देखने। और देखने शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में इसको अंडरलाइन करवाया था, हाईलाइट करवाया था कि रेड कलर से इसे लिखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आज नहीं कराया हूं क्योंकि कल की क्लास में हम बता चुके हैं। अगर कल की क्लास में नहीं बताए हैं तो इसका मतलब ये बहुत बेसिक है, इसको हम बुक में पढ़े हैं थ्योरी वाले, ठीक है। चलिए, देखने से का शब्द चिन्ह, यह का शब्द चिन्ह ये है इस तरीके से, यह प्रतीत, प्रत हो गया इस तरीके से, प्रत, और ये त का आंकड़ा भी वहां पढ़ रहे हैं प्रतीत, किस तरीके से प्र, और ये हो गया त, और ये त का आंकड़ा। केवल देखिए प्रस्तुत और प्रतीत में कितना अंतर है, देखिए अब इसमें आपको अंतर केवल ये है कि यहाँ पे श का आंकड़ा है लेकिन इसमें कोई आंकड़ा नहीं है। तो प्रतीत और प्रस्तुत में थोड़ा सा अंतर, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, होता है लिखा है तो इस तरीके से होता है कि, इसको लिखना तो पहले बनाओ इस, और ये हो गया को, तैयार लिखना है तो तय, और यह हो गया तय। तय अय की मात्रा जो होती है, औ की मात्रा जो होती है वो कहां लगती है, दूसरे स्थान पे, तो हमने बना दिया तव, हो गया ना तैयार। और ये हो गया या, और उसी में हम र जोड़ देते हैं, तो ये तैयार का शब्द चिन्ह होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला शब्द है करने, करने, करने में, उन्होंने का ये शब्द चिन्ह इस तरीके से बनाया जाता है, आपने सर्वनाम में पढ़ा होगा, बहुत इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए, तो यहां तक तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी ना, बताइए किसी को दिक्कत तो नहीं है इस बात में। चलिए आगे देखते हैं, अगला शब्द है परिश्रम, तो इस तरीके से लिखेंगे परि, और ये हो जाएगा श्रम, इस तरीके से लिखते हैं, पर हो गया, और इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं। तो परिश्रम का इस तरीके से शब्द चिन्ह है, देखिए पर, और इस तरीके से शम हो जाता है, इस तरीके से परिश्रम, और ये से बना हुआ है स का ये व्यंजन, इस तरीके से शब्द चिन्ह है ये। क्लियर है। चलिए हाँ, यहां पे वो बना लीजिए ना परिश्रम, यहां पे स का आंकड़ा लगेगा, परि, और ये हो जाएगा शम, इस तरीके से परिश्रम, और ये हो जाएगा से का शब्द चिन्ह। कार्य लिखना है तो कर, और ये य हो जाएगा कार्य का शब्द चिन्ह, हम पहले भी देख चुके हैं, किया है। इसको लिखना है तो पहले बनाओ इस, और ये हो जाता है के, इसके। जब लाइन इधर को आती है तो रा और का जुड़ता है, तो हमें के की जरूरत है तो हमने मात्रा लगा दिया का में, तो हो गया के। लिए का शब्द चिन्ह है, मैं लाइन के ऊपर उस लाइन के नीचे, उनको लिखते हैं उन, और ये हो जाता है को, उनको। उनका लिखना होता तो लाइन ऐसे आता, उनको है तो उनको हम इस तरीके से उन, और ये को, उनको। और का शब्द चिन्ह है, उनके लिखना तो उन, और ये हो जाएगा के। देखिए उनका और उनके में कितना अंतर है, इस तरीके से उन और ये को था, लेकिन जब लाइन इधर को आती है तो उनका पढ़ते हैं, लेकिन एक ही मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उनके। अब इस तरीके से सहयोगियों लिखा है, सह यो, और ये ग का आंकड़ा इस तरीके से बना देंगे, स हो गया इस तरीके से, स हम पहले बना लेते हैं बड़ा सा, सह योगी यो, इस तरीके से हम बना सकते हैं। बताइए किसी को दिक्कत इस बात में, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से बनाया गया है। देखिए पहले बनाओ स, और ये ह का आंकड़ा होता है, ठीक है, तो ये हो गया सह यो, और ये ग हो गया, और इसमें य का आंकड़ा इस तरीके से लगा दोगे, जिसको हम पढ़ते हैं सहयोगियों। को का शब्द चिन्ह इस तरीके से होता है ना, का को। धन्यवाद लिखना है तो इस तरीके से ध न य वा द, ऐसे लिख देते हैं। पहले बनाओ ध,
फिर बना दो इस तरीके से, ध के बाद बना दो नौका, इस तरीके से व्यंजन, फिर य धन्य, और वाद लिखना है तो इस तरीके से वा और ये द हो जाता है, तो धन्यवाद का शब्द चिन्ह होता है। हम पीछे भी एक तरीके से बना के आए हैं ना, नहीं आत्मविश्वास था, हमें बनाना है धन्यवाद, तो इस तरीके से बना सकते हैं, या तो एक तरीका और है, ऐसे ध और ये न हो गया धन्य, वा और ये द हो जाएगा, तो ये सबसे शानदार रहेगा। इसी तरीके से बनाइएगा धन्यवाद, धन्यवाद इस तरीके से लिख के हम इसे धन्यवाद पढ़ लेते हैं। देता लिखना है तो दे और ये ता होगा, हूं का शब्द चिन्ह है इस तरीके से हूं, परंतु लिखना है तो लाइन के ऊपर इस तरीके से प्र जब बनाते हैं तो इसे हम परंतु पढ़ते हैं, या पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे, शब्द चिन्ह ही है ये, ठीक है। तो जो शब्द चिन्ह है उसको आप रट लीजिए, उसका कोई नियम ही नहीं है, नियम तो हमने बता रखे हैं, जितना हो सकता था वो होता है, बाकी आपको शब्द चिन्ह रटना ही पड़ेगा, जितना अच्छा शब्द चिन्ह रटा होगा उतना मजा आएगा। चलिए कोशिश करिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फटाफट से कोशिश करिए कैसे बनाया जाएगा। कल की क्लास में हम बताए थे 7 को कैसे लिखते हैं। चलिए फटाफट से बताइए कैसे लिखेंगे। देखिए ये होता है, इस तरीके से लिखना होता तो हम ऐसे बना देते थे सा और ये था, साथ ऐसे बनाते थे, साथ ही लिखना होता तो ऐसे लिखते थे, लेकिन हमें लिखना है एक ही साथ, और मैंने अभी आपको बताया कि जो अंडरलाइन होगा वो वाक्यांश होते हैं, ज्यादातर एक ही साथ यूज होते हैं, तो हमें इस तरीके से लिखना है साथ ऐसे, और ये ही और ऐसे कर देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे साथ ही साथ, और यहाँ पे बीच में ये हम सर्किल को क्या भी पढ़ते हैं, अकेले आएगा तो हम इसे पढ़ते हैं ही, तो वही बीच में आया है तो हम पढ़ते हैं साथ ही साथ। इसका शब्द चिन्ह है इस, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का शब्द चिन्ह अभी हमने सीखा, के का शब्द चिन्ह है संबंध, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, में का शब्द चिन्ह कुछ लाइन के नीचे, यही जब ऊपर जाता है तो हम इसे कौन पढ़ते हैं, आवश्यक पढ़ते हैं इस तरीके से आ व श य, और इस तरीके से क बना देते हैं, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं आ व, और ये हो जाएगा श और य, और ऐसे क बना देते हैं, तो इसको हम आवश्यक पढ़ते हैं। बताइए किसी को दिक्कत इस बात में? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आवश्यक का इस तरीके से बना देते हैं, और हालांकि इसको हम पूरा पूरा जरूरत नहीं बनाने की, क्योंकि इसका एक शब्द चिन्ह है, आवश्यक इस तरीके से लिखते हैं, आवश्यकता लिखना होता है तो इसमें त लगा देते हैं, ये तो शब्द चिन्ह है, आप पूरा पूरा भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शब्द चिन्ह का सहारा लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। निवेदन कैसे लिखते हैं, निवेदन, निवेदन हो जाएगा, हम पीछे भी तो देखे हैं निवेदन को बनाना कैसे बनाए थे, अगला कहीं निवेदन देखिए एक बार, प्रतिवेदन निवेदन नहीं, निवेदन अभी पहली ही बार आया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो निवेदन इस तरीके से लिख लिया जाएगा, भी का शब्द चिन्ह से भी का शब्द चिन्ह है, और ये हो जाएगा करना, करना हो जाएगा, करना चाहता, इस तरीके से इसको एक साथ बना सकते हो, चाहता हूं, क्योंकि ये आपका क्या वाक्यांश एक ही साथ यूज होता है, तो आप इसको ऐसे बनाओ चाहता हूं का इस तरीके से शब्द चिन्ह, और ये हो गया विराम चिन्ह, तो चाहता हूं ज्यादातर एक साथ ही आता है। पहली लिखना है तो प का आंकड़ा इस तरीके से बना दो, बताइए इसको तो हम पहले भी कर चुके हैं, पहली का शब्द चिन्ह हम कर चुके हैं कि नहीं, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं पह और ये ल हो जाएगा, इस तरीके से हम पहली बनाते हैं, बताइए पहली प का ये प व्यंजन और ये ह और ये ला, इस तरीके से पहली लिखते हैं, पहली पहला इसको पढ़ते हैं, बात का शब्द चिन्ह होता है इस तरीके से। अब इसको एक साथ भी लिख सकते हो, पहली बात लिखना हो तो इसी में से जोड़ लो, चाहे अलग लिखना हो तो अलग लिख लो, मतलब एक साथ लिखने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाओगे, जितना पेन कम उठाओगे उतनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो का शब्द चिन्ह है, यह का भी शब्द चिन्ह है हो जाता है, की का शब्द चिन्ह, इसका भी शब्द चिन्ह। अब देख रहे हो प्रतिवेदन कितनी बार शब्द आ रहा है और कितना आसान है, देखिए प्रतिवेदन, प्रतिवेदन, और कितना शानदार बन रहा है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कहीं फंसोगे नहीं, कोई भी शब्द दे दूं तो आप तुरंत आउटलाइन बना दोगे। प्रतिवेदन, को का शब्द चिन्ह हो जाता है, देख ने का आंकड़ा लगा दीजिए, देख और न का आंकड़ा देखने से। आशा ऐसा का शब्द चिन्ह है, स्वतः हम पढ़े हैं ना, आशा ऐसा स्वतः ईश्वर इसलिए, तो वहां से ये शब्द चिन्ह आया है, तो आपको शब्द चिन्ह याद होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रतीत लिखना है प्र त और उसी में त का आंकड़ा लगा दीजिए। होता है इस तरीके से होता है, ये एक तरह का वाक्यांश है, एक ही साथ यूज होता है। आप जब बुक पढ़े होगे ना बेसिक बुक, तो बेसिक बुक जैसे 40-45 लेक्चर अभ्यास खत्म हुआ होगा, उसके बाद दूसरा भाग आया होगा, दूसरा भाग में ही स्टार्ट होता है वाक्यांश, होता है, होती है, होती ही रहती है, मैं कहना चाहता हूं कि, ये सारे शब्द एक साथ आते हैं, इसी को वाक्यांश बोले जाते हैं।
तो वाक्यांश जब आप सीख जाओगे बनाना वो पूरा बेसिक से ही है, तो थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ जाती है। की का शब्द चिन्ह है इन लाइन पे, कार्यों इस तरीके से कार, और यहां लगा दीजिए बिंदी, तो कार्यों, और ये के का शब्द चिन्ह है। आगे देखते हैं, लिए लिखना है, ये हो जाता है लिए। जिस लिखना है तो जिस इस तरीके से बनाते हैं, जिस इस तरीके से जिन ऐसे बनाया जाता है। अगला शब्द है धन, तो ध बना दीजिए और ये न बना दीजिए पूरा धन का। अब उपयोग लिखना है तो आप इस तरीके से प बनाओ और ये य और ग बना दो। अब प्रयोग लिख के उपयोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइन काट के लिखोगे उ जुड़ जाएगा, उ, और ये हो जाएगा प यो और ये ग। उपयोग का शब्द चिन्ह है, इसको रट लीजिए कि किस तरीके से ये बनाया गया है। होता है इस तरीके से होता है लाइन पे बनाएंगे, वरना इसे हम हुआ है, हुए हैं, हुई हैं ये पढ़ लेंगे। ये हो जाएगा होता है वह, तीन का तीन को डायरेक्ट तीन ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साधनों से तो बनाइए स और ये ध और ये न। श में क्या बनाएंगे, स का आंकड़ा लाइन के ऊपर है तो आगे मात्रा जुड़ गई, त थ द ध, तो ध में चौथे स्थान पे तो कट भी लगेगा, मोटा भी बनेगा। और न में ओ की इस तरीके से लगा दीजिए, इसको हम पढ़ेंगे साधनों से का शब्द चिन्ह है। उपलब्ध अभी हम यहां देख के आए ना ऊपर, इस तरीके से प ल और ब और इस तरीके से ध लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे पलब्ध। पलब्ध कोई शब्द होता नहीं है, लाइन काटने से उ जुड़ गया तो इसको हम पढ़ेंगे उपलब्ध। जैसे हम प्रयोग नहीं होता है, उपयोग होता है, और लाइन काट के लिखे तो हमारा जुड़ गया है। अगला शब्द है होता है, लेकिन लाइन के ऊपर इस तरीके से बनाया जाएगा, लाइन पे बनाया जाएगा, तभी वहां पे होता है होती है हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगला शब्द है केंद्र, इस तरीके से केंद्र, और ये हो जाता है सरकार। देखिए ये होता है इस तरीके से केंद्र सरकार का ये शब्द चिन्ह होता है। केंद्र सरकार लिखना हो तो केंद्र, और ये होता है सरकार। सरकार समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से सर सरकार ऐसे भी पढ़ रहे थे, उसी में इस तरीके से केंद्र लग गया है, के क और ये न का आंकड़ा लग गया है, इस तरीके से क और ये न, और ऐसे गया है सरकार हो गया। तो केंद्र सरकार एक ही साथ आएगा, जब भी आएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार एक ही साथ इस तरीके, देखिए आ भी रहा है केंद्र सरकार द्वारा, लाइन के ऊपर लिखेंगे तो द्वारा, लाइन काट के लिखेंगे तो और। अब राज्य सरकारों को यहां लिखते हैं, देखिए रा और ये ज हो गया, रा और ये ज पूरा व्यंजन, र और ये ज राज हो गया। अब इस तरीके से इसी में आप जोड़ दो, ऐसे सरकारों कैसे लिखते हो, राज्य हो गया इस तरीके से। अब ऐसे लिख दो उसी में स र का रो, राज्य सरकारों ऐसे बनाएंगे। तो ये जब भी आएगा ना तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसे ही आएगा, इसको आप एकदम रट लो बढ़िया से ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, राज्य सरकारों द्वारा। और शब्द चिन्ह देखिए लाइन के ऊपर द्वारा, लाइन को काटेंगे तो और, कुछ लाइन के नीचे। अब अगला शब्द है गैर सरकारी। गैर सरकारी लिखना है तो इस तरीके से ग और ये र का आंकड़ा, और इसी में ऐसे स र का और र ऐसे जोड़ दीजिए तो ये पढ़ेंगे सरकारी। देखिए स हो गया ये र, श का आंकड़ा र और ये क और ये ई पढ़ते हैं। जब हम प के आंकड़े को किसी भी व्यंजन के लास्ट में लगाते हैं तो वहां उसको हम ई का ई पढ़ते हैं, मतलब वो ई बनाता है। तो ये हो जाएगा गैर सरकारी। अब संस्था अलग आप लिख सकते हो, एक बार कोशिश करिए, आप संस्था बनाने की कोशिश करिए, बहुत आसान है। श न, श और इस तरीके से श न श, और ये हो जाएगा था और ओ लगाना है तो यहाँ पे बिंदी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा बहुवचन, इसको हम पढ़ेंगे संस्थाओं, ये हो जाएगा द्वारा विराम चिन्ह। प्रतिवेदन लिखना है, द्वारा लिखा है प्रतिवेदन, प्रतिवेदन, और ये बहुत कितना आसान बनता है, 10 बार ये वर्ड आ गया होगा, तो इसको आज रट लीजिएगा। इसलिए यहां रेड नहीं है क्योंकि ऊपर हम ये पढ़ चुके हैं। अभी प्रतिवेदन शब्द आया था इधर, कहीं यहीं आया था प्रतिवेदन, देखिए वही आया प्रतिवेदन, इसलिए यहां पे मैंने हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, प्रतिवेदन के अनुसार लिखना इस तरीके से, नुसार हो जाएगा, यहाँ पे अ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ सकते हैं अनुसार। जितना का शब्द चिन्ह होता है जितना, जितना उतना तितना, ये तो हम पढ़े हैं बेसिक में, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला शब्द है, अगला इसको ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे अनुसार ऐसे भी लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा, अनुसार ऐसे लिखा जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन लिखना है, धन का अभी हम देखे हैं, इन लिखना, लाइन के नीचे इन, लाइन के ऊपर बनाते हैं तो आपका इस हो जाता है। ठीक है, चलिए बनाइए फटाफट से एक बार अपने कॉपी में, तो मजा आ जाए। चलिए, इन कार्यों का शब्द चिन्ह है, पर का भी शब्द चिन्ह है। व्यय, व्यय को समझिए, वह बनाइए पहले इस तरीके से, वह य और ये य का आंकड़ा ऐसे।
पहले व फिर य बना दीजिए और ये य का आंकड़ा तो व्यय हो जाएगा। करने के लिए कल की क्लास में हम इसको समझ चुके हैं कि इस तरीके से करने लिखते हैं के और ये लिए, हम एक में ऐसे लिख देते हैं करने के लिए, इसमें न व्यंजन का लोप हो जाता है, कल की क्लास में हम सीखे हैं, तो इसको हमें बार बार समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, दिया इस तरीके से लिखा जाता है, दिया जात है लिखते हैं, क्योंकि क्रिया जो होती है ना उसमें हम आ की मात्रा एक की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसको सेंटेंस को पढ़ लेते हैं वाक्यांश इस तरीके से। जात है लिख के हम इसे जाता है पढ़ सकते हैं, जाता है। उतना इस तरीके से लिखते हैं उतना, और इतना लिखना होता तो ऐसे लिखते इतना। ठीक है, तो ये हो गया उतना। धन लिखना है तो ध और ये न, ध और ये न, धन। पूरी ऐसे लिख देंगे, प को काटेंगे तो ऊ की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो पूरी हो गया। अगला शब्द है तरह, से का शब्द चिन्ह, और ये व्यय अभी हम सीख के आ रहे हैं, यहाँ पे व्यय नहीं का शब्द चिन्ह, हो लिखना है तो लाइन के ऊपर इस तरीके से, और ये हो गया विराम चिन्ह। पाता लिखना है तो इस तरीके से बनाओ, प का आंकड़ा और ये त, तो इसको हम पढ़ते हैं पाता, और ये हो गया विराम चिन्ह। मैं या नहीं, मैं को इस तरीके से अलग बनाओ, ये अलग होना चाहिए। देखिए मैं अलग बनेगा और ये यह नहीं ये एक साथ बनेगा, इसको मैं एक साथ रखता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। यह नहीं बनाने के इस तरीके से बनाए जाएंगे। देखिए यह हो गया और उसी में से ह जोड़ दीजिए, नहीं ऐसे बना दीजिए यह, और ऐसे नहीं बना दीजिए, तो ये पढ़ा जाएगा यह नहीं। बताइए किसी को इस बात में दिक्कत? इसको एक बार और समझ लीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा। देखिए पहले हम बना लेते हैं यह और ये हो गया, यह हो गया। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं यह नहीं, ऐसे बना दीजिए, तो इसको हम पढ़ेंगे यह नहीं। मैं यह नहीं, कह लिखना है तो आप ऐसे बनाओ क और ये ह, कह शकता, श क और ये ता। इसमें लगाने की मात्रा जरूरत है, क्योंकि आवश्यकता जो होता है उसका शब्द चिन्ह यही होता है, आवश्यकता का शब्द चिन्ह यही होता है। सकता लिखना था तो हम ऐसे लिख रहे थे, और आवश्यकता लिखना है तो उसमें त लास्ट में लगा रहे हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि सकता को इस तरीके से लिखते हैं और इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसमें आ की मात्रा लगा कि इन दोनों में अंतर पैदा कर लेते हैं। तो अभी अपने कॉपी में सकता और आवश्यकता को दोनों को लिखिए, तब जाके आगे जब आएगा तो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है ना, चलिए। आवश्यकता से लिखना है तो से का शब्द चिन्ह है, धिक लिखना है तो अधिक इस तरीके से लिखेंगे। अव्यंजन अ क्या हो जाएगा अश्वर, उसके बाद धिक लिख देंगे। धन का शब्द चिन्ह 2-3 बार आ गया है तो ध और ये न, धन। दिया जात है, जात ऐसे लिख देंगे, या का इस तरीके से या, वह लिखना है तो लाइन के ऊपर बिना, बिना इस तरीके से लिखेंगे तो बिना पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है कार्यकर्ताओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझिए कि इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए क और ये र, कर ये हो गया, करता, और इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा कर, कर, करता, और यहां लगा दीजिए तो इसको हम पढ़ेंगे ओ, ओ की मात्रा मतलब बहुवचन हो गया है, तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं को लिखेंगे। इसको रट लीजिए, जब भी आए इसी तरीके से लिखना है। को का शब्द चिन्ह कैसे, का को इधर, वह, धन कितनी बार आ गया है याद कर लीजिएगा। प्राप्त लिखना तो ये हो गया प्रा, देखिए पर ये हो गया, फिर हमें प बनाने की जरूरत है और ऐसे हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रा, पर, और ये पूरा प और ये त का आंकड़ा, तो प्राप्त का ये शब्द चिन्ह है। ठीक है, ये हो जाएगा ही, नहीं तो नहीं का शब्द चिन्ह होता है। होता का ये हो जाएगा, लाइन के ऊपर हुआ हुई, यहां होता। जिसके लिखना है तो पहले बनाओ जिस, और ये हो जाता है के, ऐसे बनाते हैं जिस और ये होता है के। ठीक है, इधर लाइन जब जाती है तो क्या जुड़ता है, का और रा जुड़ता है, तो वही यहां जुड़ गया है, इसको हम पढ़ते हैं जिसके। बताइए किसी को दिक्कत? तो ऐसे लिखते हैं जिसके। ठीक है ना, अगला शब्द क्या है, के कारण, के कारण लिखना है, जिसके कारण लिखना है तो कारण इस तरीके से बनाते हैं, कर करके, करना, कारण, ये शब्द चिन्ह है। बुक में आप पढ़ के आए हो, बताइए याद है कि नहीं आपको? ठीक है, अब कुछ लोग जिसके को ऐसे भी लिख देते होंगे, जिसके ऐसे भी लिख देते होंगे, लाइन इधर को आनी चाहिए, तो रा और का इधर ही आ रहा है, तो देखिए इसको ऐसे भी बना लो चाहे ऐसे, तो ऐसे ही बनाइएगा क्योंकि आप इसी तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, कारण से का शब्द चिन्ह इस तरीके से बनाते हैं, कारण से। वह का शब्द चिन्ह इस तरीके से लाइन के ऊपर, तो वह, बिना का शब्द चिन्ह अभी हम ऊपर देख के आए हैं। खर्च लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं, पहले बनाओ ख और ये हो जाएगा र और ये च। देखिए ख और ये र व्यंजन। ठीक है, तो खर हो गया। देखिए इस तरीके से हम पहले बना लेते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे कर, और आपको पता है कि हमें कट लगाना है इसमें, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि व्यंजनों को काटने का नियम, कि जब हमें ख को काटना हो या किसी व्यंजन को काटना हो तो
तो हम बीच में कट लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आंकड़ा हो तो उसी आंकड़ा में छोटा सा एक डैश निकालते हैं, तो ये जो कटा हुआ पढ़ा जाता है ये अगले व्यंजन को पढ़ा जाता है। इस तरीके से खर्च को लिखा जाएगा। हुआ, हुए, हुए, हुआ, ये हो जाएगा बच। इस तरीके से ब का आंकड़ा और ये च, बच जात है, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि क्रिया है। ठीक है। अगला शब्द है मैं तो। मैं का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर तो हो जाएगा। यह चाहता हूं, ये एक साथ लिखा जाएगा, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहता हूं की का शब्द चिन्ह है, जितना लिखना है तो जी त और ये न का आंकड़ा, इस तरीके जी और ये त का आंकड़ा है। ठीक है, और ये ना हो जाएगा। जितना धन लिखना है तो ध और ये ना, ध और ये ना हो जाएगा धन। दिया लिखना है दिया, जात है, इस तरीके से। उसका कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा उस और ये हो जाएगा इस तरीके से का। पूरा लिखना है तो पूरा हो गया। प यो ग उपयोग, प यो और ये ग हो गया उपयोग। हो और आयुक्त लिखना है तो आयुक्त का भी शब्द चिन्ह हम पढ़े हैं, इस तरीके से बनाना सीखे हैं, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयुक्त को का शब्द चिन्ह इस तरीके से, यह का शब्द चिन्ह आप जानते ही हो। तो सारा खेल किसका है, सारा खेल शब्द चिन्ह का है। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपके सामने न कहना। तो न लाइन के ऊपर लाइन के नीचे बनाते हैं तो हम इसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यही तो पढ़ते हैं। थोड़ा सा बचा, इसको भी कर लेते हैं। कहना, पड़े का शब्द चिन्ह है, इस तरीके से पड़े, प बना दो और ये र बनता है इस तरीके से। जब कट लगाते हैं तो हम इसे ड़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। पड़े, पड़े, की का शब्द चिन्ह है, का की इधर, इसका शब्द चिन्ह है, कार्य लिखना है तो कार्य, कार्य, के का शब्द चिन्ह है, लिए लिखना है तो लिए, जी त और ये ना, जितना, और जितने लिखना है तो यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दो तो जितने पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, धन लिखना है तो इस तरीके से ध और ये हो जाता है ना, धन की। आवश्यकता अभी हम पढ़े कि इस तरीके से आवश्यकता का शब्द चिन्ह होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये बताएं कि सकता और आवश्यकता में कितना अंतर है। ये होता है शक्ता और ये होता है आवश्यकता। ठीक है, चलिए थी लाइन पे इस तरीके से बनाते हैं, था थी हम पढ़ लेते हैं। उतना कैसे बनाते हैं, इस तरीके से उतना बनाते हैं, धा और ये न धन और ये नहीं का शब्द चिन्ह होता है। चलिए आगे बनाते हैं मिल पाया। बताइए यहां तक बातें समझ में आए कि नहीं। अब मिल पाया लिखना है तो मां और ये ला, लाइन को काट के लिखेंगे तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो मिल हो जाएगा। पाया लिखना है तो इस तरीके से प और य का आंकड़ा नहीं लगा सकते, आप इस तरीके से बनाओ, प और ये य का आंकड़ा, तो हम पढ़ेंगे पाया, लाइन के ऊपर ही बनाना है तभी आ की मात्रा जुड़ पाएगी, तो ये हो गया पाया। और हो गया विवश लिखना तो वी, व और ये स का आंकड़ा। बताइए ये बातें समझ में आया कि नहीं आपको, विवश लिखना समझ में आया कि नहीं। कुछ लोग ऐसे भी लिखे होंगे वी और ये व का आंकड़ा, उसमें स का आंकड़ा लगा देंगे, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी लिख सकते हो, मैं ये भी बना देता हूं। ये कैसे लिख सकते हो, वी और ये हो जाएगा व, इस तरीके से पहले बनाओ व और ये व का आंकड़ा उसी में स जोड़ दो। तो दोनों में जो अच्छा लगे वो बना लेना, लेकिन एक ही को लेके चलिएगा। ठीक है, होकर लिखना तो ये हो जाएगा हो, इस तरीके से हो लिखते हो, इसी में से कर जोड़ दो तो होकर। हम का शब्द चिन्ह है, को ऐसे लिखते हैं, को उस लाइन पे होता है। कार्य लिखना है तो कार्य, कार्य हो गया। को का शब्द चिन्ह होता है इस तरीके से। बीच लिखना है तो ब का आंकड़ा और ये च, बीच में का शब्द चिन्ह ही है, ही का शब्द चिन्ह है। रोकना लिखना है तो पहले बनाओ र क और ये न का आंकड़ा। र में ओ की मात्रा लगाने की जरूरत, लगा दीजिए, लाइन पे बनाएंगे तो ओ की मात्रा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। पड़ा का शब्द चिन्ह है, पड़ा, और ये हो गया विराम चिन्ह। रोकना कितना आसान है, पहले बनाओ र और ये क और न का आंकड़ा, तो ऐसे पढ़ लेते हैं रोकना। यहां तक बातें समझ में आ गई सबको। चलिए आगे देखते हैं, जैसे जहां लिखना है तो इस तरीके से जहां, तक लिखना है तो त और ये क तक, रा और ये बनाना है ज और ये राज्य हो गया, राज्य। सरकारों तो पहले बनाओ सर, कर हो गया, ये सरकार, ओ लगा दीजिए तो ये सरकारों पढ़ लिया जाएगा। अभी सरकार लिखना सीख गए हो तो सरकारें, सरकारों आप लिख ले जाओगे। सरकारी लिखना होगा तो सर का री लगा देना, क्योंकि प का आंकड़ा लास्ट में लगता है तो ई की मात्रा हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से सरकारों। का लिखना है तो इस तरीके से लाइन के ऊपर का। संबंध का शब्द चिन्ह आप बुक में पढ़ के आए हो, संबंध है का शब्द चिन्ह बहुत। सी लिखना है तो इस तरीके से सी, राज्य। सरकारें लिखना, आप देखो यहां सरकारें आ गया तो सरकारें में एक ही मात्रा लगा दो, यहां सरकारों था,
यहाँ सरकारें था। तो यहाँ पे मात्रा को समझना है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपको बताया जाए, आप बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आप बनाओ इस चीज को, ठीक है। अभी इस तरीके से अ और ये भ हो जाएगा। देखो छोटा सा बनाया और इसमें भ जोड़ दिया। ये भी आपको पढ़ाया कि छोटा सा इस तरीके से, छोटा सा नहीं, इसको तो हम ही पढ़ते हैं, इस तरीके से बनाते हैं तो हम भी पढ़ते हैं। तो अ और ये भी, ये कहीं में जोड़ दिया हमने, और ये हो गया त और ये तक। इस कार्य में का शब्द चिन्ह इस तरीके से होता है, तो ये हो जाएगा कार्य में। असावधानी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाएंगे फटाफट से बताइए। देखिए अ हो गया ये अ व, देखिए अ बना दिया हमने, फिर अ श का आंकड़ा बनाइए, अ श व धा और ये न का आंकड़ा, तो ऐसे लिख लिया जाएगा असावधानी। अ फिर स का आंकड़ा, एक बार अच्छे से इसको बना देता हूं। देखिए पहले बनाओ अ, फिर बना दो स का आंकड़ा, फिर व का व, और फिर ध और ये न का आंकड़ा। असावधानी, से का शब्द चिन्ह है, काम का भी शब्द चिन्ह है, ले रही है, ले रही है, और का शब्द चिन्ह है, इस लिखना है तो लाइन पे बनाते हैं, तो लाइन के ऊपर इस लाइन पे बनाते हैं तो इन पढ़ा जाता है। कार्य का शब्द चिन्ह है, को लाइन के नीचे पेच्छा लिखना है, तो इस तरीके से प और ये हो जाता है छ, इस तरीके से लिखते हैं उपेक्षा। कैसे? ऐसे तो लिखते हैं, बताइए ऐसे लिखते हैं ना उपेक्षा को, फटाफट से बताएंगे। इसी तरीके से उपेक्षा का चिन्ह होता है, हाँ ऐसे नहीं होता। देखिए प हो जाता है और ये छ, ऐसे प का आंकड़ा और ये छ, लाइन काट के लिखे हैं तो ऊ जुड़ गया, उपेक्षा अपेक्षा पढ़े हो गया आप बुक में, तो ये हो गया उपेक्षा। की का शब्द चिन्ह है इस तरीके से, और दृष्टि से शब्द हम कल ही आपको सिखाए हैं, तो आज नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो आप पहली क्लास में देखो, इसी प्लेलिस्ट में क्लास देखने के लिए मिल जाएगी आपको। ये हो जाएगा दृष्टि और ये हो जाएगा से, दृष्टि से देखती, देखती, और ये हो जाएगा है और ये हो गया विराम चिन्ह। तो इस तरीके से हमने देखा, और सारा खेल किसका है? सारा खेल है आपका, सारा खेल किसका है? शब्द चिन्ह का है। हाँ चलिए, स्वीटी सिंह जी लिखना है तो अब इसको भी लिख देते हैं। चलिए पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जरूरत क्या है आपको स्वीटी सिंह लिखने के लिए? आप लिख दोगे तो कोई समझ थोड़ी ना पाएगा, तो लिखने से बढ़िया आप कुछ भी कह दो कि सर स व, और इस तरीके से स्वीटी लिख दो, श व टी, शिवटी लिख दीजिए इस तरीके से, हाँ स्वीटी ऐसे लिख दीजिए। लेकिन आप चाहे ऐसे भी लिख दोगे तो कोई समझ थोड़ी ना पाएगा, जो जानता होगा वही समझ पाएगा। और जो लोग स्टेनो को कर भी रहे होंगे ना, वो दूसरे का लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते, अपना लिखा हुआ समझना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से स्वीटी लिखा जाएगा, नोट कर लीजिए, किसी को दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आयुक्त लिखते हैं। आयुक्त तो अभी हम समझ पाए हैं, आयुक्त को कैसे बनाते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आयुक्त का ये शब्द चिन्ह होता है, ने का शब्द चिन्ह अभी हमने सीख लिया पहले ही। इस बात की शिकायत, तो इस तरीके से बनाइए, सी का य और ये त का आंकड़ा लगा दीजिए उसमें, शी का य और ये त का आंकड़ा, तो शिकायत की है, की बहुत, की का शब्द चिन्ह इधर से आता है ना, ये हो गया बहुत सी। राज्य सरकारें लिखना, राज्य सरकारें, तो ये हो गया इस तरीके से। राज्य लिखना है तो पहले लिखिए रा और ये ज और ये राज्य। सरकारों, सरकारों ने। रिपोर्ट कल की क्लास में हम सीख चुके हैं, रिपोर्ट इस तरीके से लिखा जाता है। इसको बेसिक से समझना है तो एक बार आप पहली क्लास देख लेना, उसमें मैंने रिपोर्ट को समझाया है। और ये हो गया नहीं का शब्द चिन्ह, न ऊपर लाइन के, लाइन के नीचे क्या लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। अगला शब्द है आपके सामने अनेक। पहले बनाइए अ और ये न का आंकड़ा। अभी मैंने बताया किस तरीके से बनाते हैं, उसी में हमने घुमावदार आंकड़ा बना दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे न। तो ये हो गया अ न, और उसी में हम बना देते हैं क, तो अनेक। प और ये त्र, प और ये त्र। आपको मैंने बेसिक में सिखाया था कि जब भी किसी व्यंजन के आधे हिस्से में चाप लगाते हैं तो उसे हम त्र पढ़ते हैं। तो ये हो गया प, और जैसे ही लगाया तो त्र हो जाएगा। भेजने लिखना तो भे, और ये हो जाता है इस तरीके से ज और ये ने, इस तरीके से लिख लेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे भेजने। बताइए किसी को दिक्कत इस बात में? ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है इसको लिखने का, ज्यादा अच्छा यही है, भेज और ये न हो जाएगा। थोड़ा दूर बनाते हैं, भ और ये हो गया ज और न का आंकड़ा। भेजने के बाद लिखना है तो बा, ब का आंकड़ा और ये द, बाद। भी का शब्द चिन्ह है, अभी लिखना है तो अ और ये हो गया भी, अभी। तक, त और ये क, तक। अपनी का शब्द चिन्ह है, याद है आपको? तो इस तरीके से शब्द चिन्ह का सारा खेल है। रिपोर्ट हम ऊपर ही लिख के आए हैं, रिपोर्ट नहीं। भेजी लिखना है भे, और ये हो जाएगा जी, भेजी है। इस तरीके से मैं चाहता हूं तो मैं बना लो अलग, इस तरीके से अलग से इसको बना लो। देखो ये जो होगा एक साथ ही आता है,
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको मैं को अलग लिखना है इस तरीके से। चाहता हूं भी तो लिखोगे तो भी ऐसे पढ़ लो, देखो चाहता इस तरीके से लिखते हैं, चाह चाहता और ये हो गया हूं, इस तरीके से लिखते हैं मैं चाहता हूं। देखिए मैं चाहता हूं और ये हो गया की, मैं चाहता हूं की, और ये मैं पहले बना लीजिए तो इस तरीके से बनाता हूं, बनाया जाता है कि मैं चाहता हूं कि, छोटा सा जो डैश निकला है ये की है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चलिए मनीषा मेहता जी बिल्कुल बताइए क्या कह रही हैं। अब ये हो गया सरकार कैसे लिखना, तो सर और ये क हो गया, सरकार इस तरीके से लिखते हैं। इसका शब्द चिन्ह होता है तरफ लिखना है तो तर और ये ऑफ लगाते हैं ना तरफ, तरफ का ये चिन्ह होता है, आपको मैंने ये सिखाया है। अब अगला शब्द है निष्ठापूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बहुत शानदार तरीके से। देखिए ये हो गया न और ये हो जाएगा श, न और ये हो जाएगा श और ये ट हो गया, ट हो गया, और इस तरीके से न श ठ और प र हो गया, प और ये र। ठीक है, अब जैसे ही प र बना दिया तो हमें बनाने की जरूरत है क्या, व बनाना है, तो इस तरीके से व, और व को जब हम पूरा बनाएंगे फिर हमें क बनाना पड़ेगा, लेकिन हम पूरा नहीं बनाएंगे, व को हम इस तरीके से छोटा सा बनाते हैं। जब हम व को छोटा सा बनाते हैं तो आपको पता है किसी भी व्यंजन को जब हम छोटा करते हैं तो उसमें 3 शब्द जुड़ते हैं, क ट त। तो जैसे ही मैंने व को छोटा किया क ऑटोमेटिक जुड़ गया, तो इसको हम पढ़ेंगे निष्ठापूर्वक, तो इस तरीके से लिख लिया जाएगा। यहां नियम वो लगा है कि किसी भी व्यंजन को छोटा करने पे वहां पे क्या जुड़ जाता है, क ट त 3 व्यंजन जुड़ जाता है। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये है स्टेनोग्राफी। हाँ, तो आप YouTube पे सर्च कर लेना कि स्टेनो क्या होता है, तो उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना। ठीक है, स्टेनोग्राफी होती है, इससे भी सरकारी नौकरी मिलती है, आपने नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा। तो निष्ठापूर्वक इस तरीके से लिखेंगे, निष्ठापूर्व व लिखेंगे, व को छोटा करते ही क जुड़ जाएगा, निष्ठापूर्वक। ध्यान ध या और ये न हो जाएगा इस तरीके से, पहले बनाओ ध और ये य और न का आंकड़ा। ध्यान दे का शब्द चिन्ह है, राज्य अभी आपको पीछे सिखाया, सरकारों, सरकारों पर दबाव लिखना है तो ऐसे बना दो, पहले द बना दो, ब और ये व हो जाएगा, दबाव हो जाएगा, द ब में आ की मात्रा बा और व लगा दो, ऐसे व का आंकड़ा, द बा और व हो जाएगा इस तरीके से, दबाव, दबाव, दबाव ऐसे लिख लिया जाएगा, लेकिन इसको लाइन के ऊपर लिखिएगा इस तरीके से, द बा व दबाव। डाला लिखना है तो ड में आ की मात्रा डा और ये लाइन के ऊपर बनेगा इस तरीके से, डाला जा और ये य का आंकड़ा जाए, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ही बचा है, बस यही लास्ट है। की का शब्द चिन्ह इस तरीके से, वे लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर हम पढ़ते हैं वह, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला शब्द है दायित्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, द य और ये हो जाएगा त और ये व का आंकड़ा, तो इस तरीके से लिखते हैं दायित्व को, लेकिन इसको लिखा जाएगा लाइन के बिल्कुल ऊपर इस तरीके से, द य त और ये व हो गया। दायित्व के प्रति लिखना है, प्रति, इस तरीके से प्र हो गया, त को लाइन काटेंगे तो ये हो जाएगा प्रति, ई की मात्रा जुड़ जाएगी। अब अगला है सचेत, तो पहले बनाओ स फिर बना दो च और ये त बना दो, इसको पढ़ेंगे सचेत। हो का शब्द चिन्ह है, और का भी शब्द चिन्ह है। आयुक्त हम पहले ही बता चुके हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयुक्त को का को, उनके, उनके हो जाएगा। कार्य का भी शब्द चिन्ह है, कार्य में पूरा और ये लगा देंगे इस तरीके से, तो हम 2 बार इसको पढ़ ले जाएंगे, पूरा पूरा, किसी भी व्यंजन को, किसी भी शब्द को 2 बार पढ़ना हो तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगला शब्द है सहयोग, तो पहले बनाइए सह और इस तरीके से य बना दीजिए, इस तरीके से सह य बना दीजिए और ये ग हो गया, तो इसको पढ़ते हैं इस तरीके से सहयोग, सह और ये हो जाएगा इस तरीके से, सह य हो गया, य का इस तरीके से आंकड़ा और ये ग, तो इसको हम पढ़ेंगे सहयोग। प्रदान लिखना है तो प्र और इस तरीके से दान, प्र और दान का इसमें शब्द चिन्ह होता है, हम जोड़ देंगे। करे लिखना है तो कर और ए लगा दीजिए और हो गया ये विराम चिन्ह। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किस तरीके से प्रतिलेखन संख्या 2 को स्टेनो में लिखेंगे, यानी संकेत लिपि में लिखेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, कोई शब्द आपको अगर ना समझ में आता हो तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे यार आप क्या करना, मैसेज कर देना कि सर ये शब्द नहीं आया है, इसके आउटलाइन को बता दीजिए कैसे बनाया गया है, तो मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है बनाने की। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, अभी क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
ये आपको मैं बता दूं कि अभी तक आप जो वीडियो देख रहे थे वो इस बैच का वीडियो था, शॉर्ट हैंड स्पीड बूस्टर बैच, जिसमें मैं रामधारी सिंह गुप्ता खंडवन करा रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने इस बैच को नहीं किया है। ये स्टेनोग्राफर बैच है, इसका प्राइस अभी 499 है, और जब अभी आप देखोगे ये प्राइस इतने में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बेसिक नहीं किए हो तो बेसिक आप यहां से कर सकते हो, और जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इस बैच से जुड़ के अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बेसिक से कुछ बातें, तो इसका मतलब आपने कहीं बेसिक नहीं किया है, तो यहां से आप कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस बैच हमारा ये है, जो आप वीडियो देख रहे थे वो इस बैच की थी। अभी केवल 2 ही क्लासेस हुए हैं, तो जुड़ना चाहते हो तो परिणाम मंत्र आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये बैच देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब रही बात कि सर हमने तो ये बैच खरीद लिया है, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि सर पीडीएफ दे दीजिए, ये दे दीजिए, उनके लिए बातें हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप जैसे ही कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करोगे तो कोर्स को करने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसको देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से कोर्स को करना है। फिर ये जो पत्रिका है ना, पत्रिका का पीडीएफ मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो इस तरीके से मैंने जो लगाया था ये कटिंग, ये आपको पत्रिका होती है, तो इसका पीडीएफ आपको मैंने दे दिया है ऐप में, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो आप प्रिंट करा लेना। दूसरा चीज है कि पत्रिका 1 से 100 तक के थ्योरी क्लासेस, तो अभी 2 क्लासेस जो है आपको इसी फोल्डर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जब नीचे आओगे तो थ्योरी क्लास का पीडीएफ, जो आपने अभी बोर्ड पे जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सारे पीडीएफ यहां मिल जाते हैं। बाकी इसके बाद से नोट्स आपको बनाने हैं, और क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट आउटलाइन थे, जितने भी शब्द चिन्ह थे, वो अपनी छोटी सी स्पाइरल कॉपी, मैंने कल की क्लास में बताई थी कि इस तरीके से शब्द चिन्ह की कॉपी बना लीजिए। तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो शब्द चिन्ह के, आउटलाइन के। नहीं बनाने का मन है तो आप नीचे देखो कठिन शब्दों के आउटलाइन का पीडीएफ, और आप कहोगे कि सर ये पीडीएफ एक साथ इकट्ठे दे दो, तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये बैच चल रहा है, इसी का अकॉर्डिंग चल रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है या पुराने बैच का नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूं, जैसे आज मैंने ये डिजाइन किया, ये आज हमने पढ़ाया, तो अब यहां से सारे शब्द को उठा के ये पीडीएफ आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके 10 मिनट बाद आपको कठिन शब्दों के आउटलाइन पीडीएफ में जाओगे फोल्डर में, तो यहां प्रतिलेखन 2 का आपको इसमें इंपॉर्टेंट शब्द के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो एक साथ में सारा इंपोर्ट नहीं करा सकता, क्योंकि एक लेक्चर होगा उसके तुरंत 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ यहां देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे वो प्रिंट, इसकी बात करें कि थ्योरी क्लास का पीडीएफ, वो भी 10 मिनट बाद, और ये भी 10 मिनट बाद मिल जाएगा। लेकिन ये डिक्टेशन देख रहे हो, यहां 10 वीडियो पहले से अपलोडेड है, यानी मैं 2 वीडियो, आज दूसरी वीडियो है, तो इसके डिक्टेशन जो है, जो बोल सुन के लिखे जाते हैं, वो पहले से 10 लेक्चर तक अपलोडेड है। तो आप इसको सुन के प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये आपका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, बाकी और कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कंप्लीट करने की। रही बात, अगर आप कह रहे हो कि सर हमें नोट्स चाहिए, एक तो रहा ये नोट्स की, इसमें शब्द चिन्ह का नोट्स दे दीजिए। एक तो बात रही शब्द चिन्ह नोट्स की, कि सर शब्द चिन्ह का नोट्स आप प्रोवाइड करवा दो तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता सर। ठीक है, तो मैं इतना तो आसान नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि क्लास खत्म होने के बाद आपको कठिन शब्दों के आउटलाइन का पीडीएफ एक एक क्लास वाइज हम दे सकते हैं। आप रोज रोज निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में दुकान होगी निकलवा लेना, या आप लेक्चर थोड़ा सा और हो जाए 10 लेक्चर तो एक साथ निकलवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तो आपका रहा कठिन शब्दों के आउटलाइन का पीडीएफ, या तो आप नोट्स खुद से बना लो, या डेली आपको मैं एक एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे आपको एक लेक्चर होगा वैसे ही आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो रहा आपका शब्द चिन्ह का। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो ना, जो आप ये पत्रिका पढ़ा रहे हो, पत्रिका के पीडीएफ दिलवा दीजिए, ताकि हम उसको प्रिंट करा के तुरंत हम लिख पाए। जैसे आप जैसे लिखते हो ना, इसी तरीके से हमको ये लिखा हुआ मिल जाए A4 साइज में, और इसको मैं प्रिंट करा के उसमें लिख पाऊं, यही चाह रहे हो। तो इस पे मैं बात किया हूं अपनी टीम से, उन्होंने बोला है कि सर टाइम लगेगा लेकिन बनवा देंगे। तो ये पत्रिका आपके होते हैं 100 पेज के टोटल, 100 इसके अंदर 100 प्रतिलेखन होते हैं, 100 प्रतिलेखन होते हैं। तो अगर इसको हम इस फॉर्मेट में करवाएंगे ना, इस फॉर्मेट में अगर हम तैयार कराएंगे तो लगभग ये पेज चला जाएगा, 100 है तो कम से कम 220 पेज के करीब चला जाएगा। अब 220 पेज बनाने में तो आज रात भर में तो नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको जरूर हम बनवा देंगे। ठीक है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ बनेगा तो हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आपके घर जा पाएगा। ठीक है, लेकिन ये रही बात शब्द चिन्ह की, तो ये बिल्कुल फ्री है। बाकी पत्रिका भी मैंने आपको प्रिंटेबल फॉर्म में दे दिया है,
लेकिन आप इस तरीके के चाह रहे हो कि सर आप ऐसे दे देते तो जल्दी हो जाता, तो इसके लिए हमारी टीम को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। जैसे 220 पेज के ये बनेंगे, फिर उसकी बाइंडिंग होगी, फिर आपको घर पहुंचाए जाएंगे, तो जो भी उसके कम से कम चार्ज हो सकते हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताना इस नंबर पे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूं, तो इसको बनवा के मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इस पे काम चल रहा है। अभी वो आप पहला बुक देखे होगे बेसिक वाले पे चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है, तो अब इस पे लगेंगे। अगर जरूरत हो तो बताइएगा, तो मैं इसको बनवा दूंगा। बाकी ये जो है शब्द चिन्ह डेली डेली आपको मिलेगा, लेक्चर एक होगा उसके बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि लेक्चर तैयार होने के बाद ही तो पता चलता है कि ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को इस पीडीएफ में रखा जाता है। ठीक है ना? तो अब इसके बाद मैसेज मत करिएगा कि सर ये दे दीजिए, मैंने सारे दिक्कत यहां पे आपके दूर कर दिए हैं। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट हो तो नंबर आपके सामने है, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है बहुत शानदार तरीके से समझाने की, समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।